आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 की जो अंग्रेजी है वो उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे और हम पता करेंगे कि जो क्लास 12 है इसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वे लोग कैसे तैयारी अपनी करते हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं ज़बरदस्त मेथड, जिसके थ्रू होकर के आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप इससे लेने वाले हैं ज्ञान और आप बनेंगे, अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो बन सकते हैं टॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि क्लास 12 जो है उसका आप 100 मार्क्स का इंग्लिश लिए हैं और 100 मार्क्स का हिंदी। सिलेबस चेंज हो चुका है, आपको पता है जैसा कि, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि जो 100 मार्क्स हैं उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं सबसे पहले इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ और इस वीडियो को पूरे अंत तक देख डालो। तो जो हमारे क्लास 12 हैं उसमें अंग्रेजी जो है उसका पहला चैप्टर है, उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इसके लेखक हैं, राइटर हैं महात्मा गांधी। याद रखिएगा, राइटर्स और बुक्स के चैप्टर्स के नाम से क्वेश्चंस आते हैं और वो पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है वो प्रोज है, ठीक है ना। किताब का नाम है रेनबो पार्ट 2 और ये जो प्रोज का सेक्शन जो चल रहा है इसमें आपको पता होगा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लेखक हैं महात्मा गांधी, ठीक है। आइए हम अपने सेकंड चैप्टर के ऊपर चलते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका भारत इज़ माई होम, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नॉफ, जिसके राइटर हैं मनोहर मलगोनकर। देखिएगा, बच्चे जो हैं उनको पढ़ने में बड़ी समस्या होती है, ठीक है ना। तो पढ़ने से डरिए नहीं, आप बार बार रिपीट कीजिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा, वो चीज़ तुरंत का तुरंत आपको याद हो जाएगा। चौथा चैप्टर है उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज, ठीक है। आपका पांचवा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके राइटर हैं बर्टन ऑर्थर विलियम रसल। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है द आर्टिस्ट, जिसके राइटर हैं सीगा नोया। कौन है? सीगा नोया। द आर्टिस्ट का राइटर कौन है? सीगा नोया। सातवां आपका चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके राइटर हैं जर्मन ग्रियर, ठीक है ना। तो साथ में आप नोट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के टाइप में आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन दे देता है कि हु हैज़ रिटन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न को किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मन ग्रीर ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसके राइटर हैं डोरोथी एल सीयर्स, ठीक है ना। डोरोथी ले सीयर्स पूरा नाम है इनका, और अगर आप शॉर्ट नाम देखेंगे तो उनका नाम है डोरोथी एल सीयर्स, ठीक है ना। द अर्थ जो है उनके राइटर हैं H.E. बेट्स। ये आपका 9वां चैप्टर है, 9th नंबर चैप्टर है और जिसके राइटर हैं H.E. बेट्स, ठीक है। अगला आपका चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ठीक है ना। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, जिसके राइटर हैं पर्ल एस बक ने 10वें चैप्टर को आपको लिखा है। लास्ट नंबर जो है वो प्रोज का चैप्टर है, वो है अ मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, जिसके राइटर हैं एंटोन चेखोव। तो ये रहा आपका प्रोज सेक्शन। अब आते हैं हम अपने पोएट्री सेक्शन में, और पोएट्री सेक्शन जो है इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या नाम है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना। ये ओल्ड इंग्लिश है गो, ठीक है ना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर हैं जॉन डन। कौन है? जॉन डन, ठीक है ना। अगला चैप्टर है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के गीत, जिसका हिंदी अगर हम बताएं तो इसके राइटर हैं वाल्ट विटमैन। कौन लिखे हैं? वाल्ट विटमैन, ठीक है ना। और अगला जो चैप्टर है 3rd नंबर, उसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर हैं W.H. ऑर्डन, ठीक है ना। अगला चैप्टर है उसका नाम है ऑड टू ऑटम, जिसके राइटर हैं जॉन किट्स, ठीक है ना, जॉन किट्स। अगला चैप्टर है उसका नाम है एन एपिटाफ, 5वां चैप्टर है उसका नाम है एन एपिटाफ, जिसके राइटर हैं वाल्टर डेला मेयर। जो छठा चैप्टर है उसका नाम है द सोल्जर, और द सोल्जर के लेखक कौन है? राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक,
क्वेश्चन आपको पता ही है कि कैसे पूछेगा, हु हैज़ रिटन द चैप्टर द सोल्जर, हु हैज़ रिटन द चैप्टर द सोल्जर, ऐसे पूछेगा, या फिर ऐसे पूछेगा कि हु हैज़ रिटन द सोल्जर पोएम। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं कि टी एस एलियट लिखे हैं। 4 ऑप्शन आपको देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने उस सिस्टम को तैयार कर सकते हैं और आप याद कर सकते हैं उसको, और परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगले चैप्टर है जो आपका वो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसके राइटर हैं टी एस एलियट, ठीक है ना। अगला चैप्टर है उसके नाम है फायरहाइमन, जिसके राइटर हैं KKN दारूवाला। फायरहाइमन जो है उसके राइटर हैं KKN दारूवाला, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट चैप्टर है 9th नंबर चैप्टर है, उसका नाम है स्नेक, और जिसके राइटर हैं DH लॉरेंस, ठीक है ना। DH लॉरेंस ने स्नेक चैप्टर को लिखा हुआ है। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके राइटर हैं कमला दास ने, ठीक है ना। कमला दास ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे चैप्टर्स के नाम और उनके कवित्रियों या कवियों के नाम याद हो गए होंगे, और कोशिश कीजिएगा कि इसको याद कर लें। अगर अभी भी नहीं याद हुआ हो तो आगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसके लिए एक ट्रिक लाएं, और जिस ट्रिक के हिसाब से आप उसको याद कर लें, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बारे में हमने कुछ वीडियोज अपलोड कर रखी है, चैप्टर्स के समरी के बारे में। कुछ चैप्टर्स की समरी हमने अपलोड कर दी है, और कुछ चैप्टर्स की समरी अभी बाकी है, जो कि आगे वीडियो अपलोड कर होती रहेंगी। और चिंता ना करें, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी करें और ध्यान रखें अपना, साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और अपने दोस्तों से शेयर करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।